हेलो दोस्तों। उम्मीद आप ठीक होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप मेहनत से पढ़ रहे होंगे। मेहनत से पढ़ना भी है, स्टेप बाय स्टेप लेक्चर को देखते जाना है, उसको नोट करना है, रिवाइज करना है, साथ में उसकी सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे लेवल से करनी है बेटा। देखो, अगर आप चाहते हो कि नॉलेज में ग्रोथ हो, अच्छे से आप कोई चीज अचीव कर सको, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको गोल तय करना पड़ेगा कि मुझे जाना क्या है, मुझे नीट करना है या मुझे जेईई मेंस करना है या जो भी करना है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको एनसीईआरटी है, बिल्कुल प्योर एनसीईआरटी और जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ आपको सिखाया जा रहा है। तो अगर आपने फॉलो कर लिया बहुत अच्छे से तो यकीन मानो आपको बेस्ट नॉलेज हो जाएगी और फिर जब आप कंपटीशन में आओगे तो पहले ही साल अटेम्प्ट में, पहले अटेम्प्ट में आप क्लियर कर लो। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। बात करेंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति के बारे में और प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, प्लांक क्वांटम थ्योरी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा। विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति। अब मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस करा था कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होती हैं, तरंगे होती हैं, वो तरंग की तरह बिहेव करती हैं। जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है वो तरंगों की तरह बिहेव करती है, यानी कि तरंगों की तरह व्यवहार प्रदर्शित करती है, मतलब उनकी तरंग प्रकृति होती है। और अगर जिनकी तरंग प्रकृति होती है उनके कुछ हमने महत्वपूर्ण बातें भी करी, जैसे तरंग दैर्ध्य के बारे में बात करी, आवृत्ति के बारे में बात करी, आयाम के बारे में बात करी, वेग के बारे में बात करी और साथ में हमने बेटा तरंग संख्या के बारे में भी बात करी। जो तरंग प्रकृति शो करते हैं उनमें ये गुण पाए जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति के बारे में, लेकिन उससे पहले हम तरंग प्रकृति के बारे में कुछ और डिस्कस करते हैं। बेटा जब विद्युत चुंबकीय विकिरण की बात की गई तो इन्होंने कुछ प्रॉपर्टी जो तरंग शो करती है, कुछ गुण जो तरंग शो करती है, जैसे विवर्तन, जैसे व्यतिकरण, जो जिनके अंदर तरंग प्रकृति होती है वो विवर्तन और व्यतिकरण शो करता है। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण भी व्यतिकरण और विवर्तन और ध्रुवण ये चीजें प्रॉपर्टी शो करें। क्या होता है विवर्तन? छोटी सी अगर मैं बात करूं, मान लीजिए किसी माध्यम में दो किरणें जिनकी आवृत्ति, जिनकी तरंगदैर्ध्य समान होती है, चल रही है एक ही डायरेक्शन में। मान लीजिए एक तरंग तो यह है बेटा, ध्यान से देखना, एक तरंग तो यह है और दूसरी तरंग ये है, दूसरी तरंग ये है। ये दूसरी तरंग हमारी ये है बेटा, ये। अब क्या होगा जब दो तरंगे समझ रहे हो ना, जाए दो विकिरण समान आवृत्ति समान तरंगदैर्ध्य के साथ किसी माध्यम में गति करती है तो वो आपस में जुड़ जाती है, अब जुड़ने से क्या होगा, या तो इनका आयाम बढ़ जाएगा, या तो इनका आयाम बेटा बढ़ जाएगा, रिजल्टेंट ये आ जाएगी, रिजल्ट नेट ये, या तो इनका आयाम बढ़ जाएगा या इनका आयाम घट जाएगा। अगर बढ़ गया तो उसे बोलेंगे संपोषी व्यतिकरण और अगर घट गया तो उसे बोलेंगे विनाशी व्यतिकरण। मतलब घट भी सकता है, ऐसा नहीं। घटेगा कैसे भाई? मान लीजिए अगर ऐसे जब मूवमेंट कर रही है तो बढ़ेगा, जुड़ जाएंगे आपस में, जुड़ने से नेट ये आएगा। और अगर इस तरीके से मूवमेंट कर रही है, इस तरीके से, लेकिन एक ऐसे है, एक ऐसे बेटा ऐसे, तो अब क्या होगा, ये इसका पीक वैल्यू, इसका गर्त वैल्यू जब एक दूसरे से घटाओगे तो जीरो आ जाएगी। तो या तो आयाम जीरो हो जाएगा या फिर कम से कम होगा, या तो यहां आयाम अधिक होगा। तो इसको बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण, इसको बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण। ये तो आप फिजिक्स में पढ़ लोगे। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है व्यतिकरण की प्रॉपर्टी, वो तरंग शो करती है जिनके अंदर तरंग गुण पाया जाता है। तो ये विद्युत चुंबकीय विकिरण व्यतिकरण
शो करता है, प्रदर्शित करता है। मतलब ये बात प्रूफ हो गई कि विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण के अंदर तरंग प्रकृति होती है। अगर व्यतिकरण की बात करें, विवर्तन की बात करें बेटा, तो विवर्तन क्या होता है? जब किसी स्लाइड से या किसी पदार्थ से, उस पदार्थ में जो होल होता है, अगर उसमें होल है बेटा, उससे लाइट निकलती है, वो तो अपने एंगल से क्या हो जाती है? विक्षेपित हो जाती है। मान लीजिए ऐसे लाइट जा रही थी, तो लाइट क्या हो गई? विक्षेपित हो गई, अपने एंगल से थोड़ी सी विक्षेपित हो गई। समझ रहे हो ना बात को? इस तरीके से। या फिर अगर बेटा लाइट यहां टकराती है, मान लीजिए कोनों पे टकराती है, यहां टकरा रही है कोनों पर, तो अपने एंगल से क्या हो जाएगी बेटा? वो विक्षेपित हो जाएगी ऐसे अंदर की ओर। एंगल थोड़ी सी मुड़ गई अंदर की ओर, थोड़ी सी क्या हो गई बेटा? अंदर की ओर मुड़ गई, इस तरीके से। मुड़ने से वो फैल जाएगी और इस घटना को बोलते हैं विवर्तन। और ये नेचर भी किसके अंदर पाया जाता है? तरंग के अंदर। मतलब ये बात प्रूफ हो गई कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है वो तरंग की तरह या तरंग की प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। इस बात को प्रूफ कर दिया गया। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। लेकिन ये जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है बेटा, ये जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव ये भी प्रदर्शित करते हैं। इस बात को समझना बेटा। अब ये जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव भी प्रदर्शित करते हैं। ये आदर्श कृष्णिका का बिहेवियर भी रखते हैं, इसका बिहेवियर भी रखते हैं। अब ये प्रॉपर्टी कौन शो करता है? ये प्रॉपर्टी शो करता है जिनकी कणीय प्रकृति होती है। जिनकी क्या होती है बेटा? कणीय प्रकृति होती है। ये प्रॉपर्टी वो शो करेगा जिनकी कणीय प्रकृति होती है। मतलब यहां डाउट हो गया कि क्या लाइट, क्या विद्युत चुंबकीय विकिरण, मैं लाइट कहूं, लाइट से तो जो किरणें निकल रही है वही तो विद्युत चुंबकीय विकिरण है। जो लाइट से विकिरण निकल रही है वही क्या है? विद्युत चुंबकीय विकिरण। तो क्या लाइट तरंग की तरह भी, सॉरी, कण की तरह भी बिहेव रख सकती है? क्या लाइट की कणीय प्रकृति भी हो सकती है? ये बात अब यहां पर जहन में आई। क्यों? क्योंकि भाई वो प्रकाश विद्युत प्रभाव भी शो कर रहा है, वो आदर्श कृष्णिका का बिहेवियर भी रख रहा है, और ये प्रॉपर्टी कौन रखते हैं? जिनकी कणीय प्रकृति होती है। कैसे कैसे कणीय प्रकृति की तरह बिहेव रखते हैं? तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं इसके बारे में भी। मान लीजिए बेटा कि मेरे पास एक धातु का टुकड़ा है, मैं बात कर रहा हूं प्रकाश विद्युत प्रभाव की, प्रकाश विद्युत प्रभाव की। अब क्या होगा? मैंने कहा अगर ये मेरे पास सीजियम का एक टुकड़ा है, सीजियम धातु का, तो ये जो टुकड़ा होगा वो सीजियम परमाणु से मिलकर बन रहा होगा, और परमाणु के अंदर होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन। परमाणु के अंदर क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन। मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब क्या होगा? जैसे मैं इसके ऊपर बेटा लाइट डालूंगा, जैसे मैं इसके ऊपर क्या डालूंगा? लाइट, ये रहा, प्रकाश को आपतित करूंगा, तो प्रकाश को आपतित करने से यहां से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव। कि भाई लाइट का आना और लाइट के आने से इलेक्ट्रॉन का निकलना। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा चाहिए और मैंने इससे कम ऊर्जा का प्रकाश आपतित करा, तो अब ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। अब नहीं निकलेगा भाई ये इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से उच्च ऊर्जा का मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पर प्रकाश आपतित करना पड़ेगा। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो ये जो इफेक्ट है, ये जो प्रभाव है, वो किसके कारण देखा जा सकता है बेटा? हाँ, जब प्रकाश की कणीय प्रकृति हो तभी ये फील किया जा सकता है, तभी ये प्रभाव देखा जा सकता है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं आदर्श कृष्णिका की, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, आदर्श कृष्णिका की। तो इसमें भी क्या होता है? मान लीजिए हम एक लोहे की रोड को गर्म कर रहे हैं, लोहे की रोड को गर्म कर रहे हैं,
तो जब मैं गर्म करूंगा वो लाल होगी, और गर्म करूंगा तो और ज्यादा लाल हो जाएगी, और जब मैं और अधिक ताप दूंगा तो उसमें से व्हाइट कलर की रेडिएशन निकलेगी, सफेद किरणें निकलेगी। और जब मैं और अधिक ताप दे दूंगा तो फिर वो डार्क ब्लू हो जाएगी, हाँ नीला हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? यानी कि अलग अलग ताप पर आप देख रहे हो कि उसका कलर वो क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। तो ये बिहेवियर भी किसके कारण देख सकते हो, एक कण प्रकृति के कारण देख सकते हो। समझ रहे हो बात को? तो ये जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है, आदर्श कृष्णिका है, ये जो गुण है ये कौन शो करता है, जिनकी कणीय प्रकृति होती है। और ये चूंकि लाइट शो कर रही है, मतलब लाइट की कणीय प्रकृति भी होती है। इसी चीज को हम आगे की ओर समझते हैं। तो चलिए बेटा अब हम देखते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के आधार पर तरंगों में उपस्थित व्यतिकरण विवर्तन की व्याख्या तो की जा सकती है, परंतु इस सिद्धांत के द्वारा कुछ प्रभाव जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, गर्म वस्तु से विकिरणों का उत्सर्जन जिसे हम बोलते हैं कृष्णिका विकिरण, या फिर हाइड्रोजन परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम आदि की व्याख्या नहीं की जा सकी। क्लियर? अतः इनके स्पष्टीकरण के लिए यह माना गया कि विद्युत चुंबकीय जो विकिरण है वो कैसी प्रकृति शो करते हैं, कणीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। कैसी प्रकृति? कणी, क्योंकि ये जो नेचर है कृष्णिका विकिरण वाला, प्रकाश विद्युत प्रभाव वाला, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला, ये कौन प्रदर्शित कर सकता है, किसके अंदर ये नेचर पाई जाती है, जिनकी प्रकृति कणीय होती है। बस इसी चीज को माइंड में रखते हुए हमारे पास एक साइंटिस्ट आए जिसे बोलते हैं मैक्स प्लांक। तो मैक्स प्लांक, जिसे हम प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, प्लांक क्वांटम थ्योरी के नाम से जानते हैं। मैक्स प्लांक ने कहा कि ये जो लाइट आ रही है, ये जो लाइट है ये छोटे छोटे पैकेट के रूप में आ रही है, छोटे छोटे बंडलों के रूप में आ रही है, छोटे छोटे, मतलब लाइट सतत नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। लाइट बेटा असतत होती है, डिसकंटिन्यूअस। ट्रैवल जब कर रही है लाइट तो छोटे छोटे बंडल्स के रूप में ट्रैवल कर रही है, और लाइट के इन्हीं बंडल को फोटोन नाम दिया गया। या मैं कहूं इन्हीं बंडलों को हमने क्वांटा या फिर क्वांटम, और अगर ये बंडल लाइट के हैं तो इसी को हमने क्या नाम दिया, फोटोन का नाम दिया। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं, अच्छे से ध्यान से समझना बेटा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये कोई बुलेट प्रूफ शीशा है, कोई शीशा है बेटा बुलेट प्रूफ, और यहां पर मान लीजिए कोई पर्सन खड़ा हुआ है, कोई भी मान लो भाई, मान लो ये कोई पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है। बनानी तो आर्ट आती नहीं है, तो जैसी बन रही है वैसी देख लेना। हल्के से बाली बना देते हैं इसके भाई। ये कोई बंदा खड़ा हुआ है, इसके पैर कहाँ है, पैर भी दिखाते हैं, पैर बहुत खतरनाक है इसके। ये अब यहां पर मान लीजिए सपोज दैट इस ब्लड प्रूफ के पीछे कोई बंदा खड़ा हुआ है, और हमने यहां पर एक बंदूक ली बेटा, एक क्या ली, बंदूक। ये बंदूक की नाल है, ये बंदूक की बेटा क्या है, नाल। ठीक है, मैं इसको ऐसे करके बना लेता हूं। ये
ये कोई बंदूक की बेटा हमारे पास नाल है, ठीक है। अब समझते रहना इसको अच्छे से, जो आर्ट बन रहा है। अब यहां से मान लीजिए एक गोली रिलीज हो रही है, इससे गोली निकल रही है कोई, इस तरीके से, इस तरीके से बेटा यहां से कुछ गोली निकल रही है, ये ध्यान से समझना बेटा। यहां से कुछ बुलेट निकल रही है, और मैं कह रहा हूं ये जो है वो 1 सेकंड में, भाई आर्ट जैसे बन गया, आर्ट पे ध्यान नहीं देना, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। 1 सेकंड में ये 6 राउंड फायर करती है। 1 सेकंड में कितने राउंड? 6 राउंड फायर करती है। 1 सेकंड में 6 गोली एक साथ निकल रही है इस नाल से। एक साथ मतलब 6 की 6 एक साथ निकल रही है। मतलब 1 सेकंड में कितनी गोली निकल जाएगी बेटा? 6 गोली निकल जाएगी 1 सेकंड में। कितनी? 6। अब जैसे ही 6 गोली यहां से निकलेंगी तो इसे भाई को क्या फील होगा, ये जो बंदा यहां खड़ा है, कि भाई गोली जो आ रही है वो एक के बाद एक आ रही है। जस्ट फील करते रहना बात को। इसे क्या लगेगा कि गोली जो आई है वो एक के बाद एक आ रही है। अब ध्यान से सुनना, अगर 1 सेकंड में यहीं से 100 गोली निकले, 100 राउंड फायर हो, 1 सेकंड में अगर 100 राउंड फायर हो, तब इस बंदे को क्या फील होगा कि गोली लगातार आ रही है। होगा नहीं? पहला जब वो 6 राउंड फायर कर रहा था, एक के बाद एक आ रही है, मतलब गोली के बीच में गैप है। अगर 100 गोली एक साथ फायर हो, यानी कि एक साथ तो 100 की 100 निकलेंगी नहीं बेटा, एक के बाद एक ही निकल रही होगी। लेकिन इसको अब क्या फील होगा कि गोली के बीच में गैप कम है, लगातार आ रही है। और अगर मैं कहूं 1 सेकंड में 10,000 राउंड फायर हो, अब कैसा फील होगा? मैं अगर कहूं 1 सेकंड में 1,00,000 राउंड फायर हो, तब कैसा लगेगा? मैं कहूं अगर 1 सेकंड में 10,00,000 राउंड फायर हो, तब कैसा लगेगा? 10,00,000 पर मुझे बताओ, क्या गैप फील होगा? कैसे? बिल्कुल। कैसे गैप दिखेगा? क्या गोली के बीच में कुछ गैप मिलेगा? नहीं मिलेगा ना बेटा। 1 सेकंड में जो लाइट के फोटोन हमारे ऊपर गिर रहे हैं, वो लगभग 10 की पावर 22 से लगभग 10 की पावर 23 इतने फोटोन 1 सेकंड में गिर जाते हैं। जब मुझे, फील करो बेटा इस बात को, जब मुझे 10,00,000 जब राउंड ये 1 सेकंड में फायर कर रहा है और 10,00,000 उस गोली के बीच में जो गैप है वो फील नहीं हो रहा, तो भाई इतने, ये तो अरबों खरबों, बहुत बड़ा नंबर है। तो फिर कैसे फील होगा? इसका मतलब लाइट बेटा, उन्होंने कहा कि लाइट जो है वो छोटे छोटे पैकेट के रूप में ट्रेवल करती है। मतलब लाइट सतत नहीं होती है, लाइट असतत होती है। और उन्होंने कहा बेटा ये जो एक बंडल है, एक पैकेट है, इसकी ऊर्जा, इन्होंने कहा कि इसकी ऊर्जा होती है एच न्यू, फिक्स होती है, निश्चित। इसकी ऊर्जा बेटा क्या होती है? निश्चित होती है। और कितनी होती है? एच न्यू। देखेंगे अभी प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत देखेंगे। ऊर्जा निश्चित है। इस एक फोटोन की ऊर्जा या इस एक क्वांटा की ऊर्जा, क्वांटा या फिर क्वांटम की ऊर्जा या फिर फोटोन की ऊर्जा, तीनों में से कोई भी नाम ले सकते, निश्चित है, फिक्स है। कितनी होती है? एच न्यू। तो चलिए इसी चीज को अब हम थ्योरी में चलते हैं कि प्लांक ने क्या कहा, एक एक बात को समझते हैं। तो मैक्स प्लांक क्या कहते हैं बेटा, अब इसको समझिए। प्लांक ने सन 1900 में एक सिद्धांत दिया जिसे प्लांक क्वांटम सिद्धांत या विकिरण का क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन कहते हैं। इसके महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित है। पहला पॉइंट देखो बेटा, क्या कहता है? क्वांटम सिद्धांत के अनुसार
विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन, जो विकिरण ऊर्जा है उसका उत्सर्जन असतत रूप से, कंटिन्यू नहीं करता बल्कि असतत रूप से या ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है। जो ऊर्जा का उत्सर्जन है यानी कि जो ऊर्जा आ रही है, जो लाइट आ रही है, ये सतत रूप से नहीं है, ये असतत रूप से है, छोटे छोटे पैकेट के रूप में आ रही है। ऊर्जा के इन पैकेट को क्वांटा या क्वांटम कहते हैं। प्रत्येक क्वांटा में निश्चित मात्रा में, प्रत्येक जो क्वांटा है उसके अंदर निश्चित मात्रा में ऊर्जा उपस्थित होती है, निश्चित मात्रा में। प्रकाश ऊर्जा के क्वांटम को हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। अगर ये प्रकाश का क्वांटा है तो फिर इसका नाम हम क्या लेंगे बेटा? फोटोन लेंगे, फोटोन कहेंगे। क्लियर है बात? दूसरा पॉइंट देखो बेटा, दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं? विकिरण की जो ऊर्जा है वो आवृत्ति के समानुपाती होती है। जो विकिरण की ऊर्जा है वो किसके? आवृत्ति के समानुपाती होती है। यदि विकिरण की ऊर्जा E हो तथा विकिरण की आवृत्ति न्यू हो, तब मैं बोल सकता हूं, ध्यान से समझना बेटा, तब मैं बोल सकता हूं जो E है वो समानुपाती होगा न्यू के, आवृत्ति के। समानुपाती का साइन हटता है, एक कांस्टेंट आता है H, जहां बेटा, जहां H क्या है? जहां H हमारा है प्लांक स्थिरांक, जिसका मान कितना होता है? जिसका मान अगर मैं लिखूं, जिसका मान 6.626 गुना 10 की पावर माइनस के 34 जूल इंटू सेकेंड होता है। कितना होता है? 6.626 गुना 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड होता है एच प्लांक में। अब यह एक फोटोन की ऊर्जा, मैं क्या कह रहा हूं? एक फोटोन की ऊर्जा, एक फोटोन की ऊर्जा, वो जो छोटा छोटा पैकेट है ना, वो उस पैकेट की ऊर्जा है ये, E बराबर एच न्यू, एक फोटोन की ऊर्जा। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, न्यू बराबर C अपॉन लैम्डा, याद होगा आपको। न्यू बराबर क्या होता है? C अपॉन लैम्डा। तो मैं न्यू की जगह क्या रख सकता हूं? C अपॉन लैम्डा। तब एनर्जी कितनी आएगी? Hc अपॉन लैम्डा। एक फोटोन की ऊर्जा तरंगदैर्ध्य के संबंध में क्या होगा? E बराबर Hc अपॉन लैम्डा। जहां लैम्डा क्या है? जहां बेटा लैम्डा क्या है? तरंगदैर्ध्य, तरंगदैर्ध्य, वेवलेंथ, राइट, वेवलेंथ। तो ये बात ध्यान रखनी है बेटा कि वो जो एक फोटोन की ऊर्जा है वो आवृत्ति के टर्म्स में कह रहा है या फिर वो किसके टर्म्स में कह रहा है? हाँ, तरंगदैर्ध्य के पदों में कह रहा है। अगर वो तरंगदैर्ध्य के पदों में कह रहा है तो E बराबर Hc अपॉन लैम्डा होगा, और अगर बेटा वो किसके पदों में कह रहा है? आवृत्ति के पदों में कह रहा है, तो E बराबर क्या होगा? H न्यू होगा। जहां C हमारा क्या है बेटा? प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग। मान कितना होता है प्रकाश के वेग का बेटा? 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। पिछले लेक्चर में भी बात करी थी हमने, 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। क्लियर है बात? अब ये एक फोटोन की ऊर्जा है, ऐसे तो बहुत सारे फोटोन होंगे। मान लीजिए कोई लाइट का सोर्स है, अब यहां से फोटोन निकल रहे हैं छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में, इस तरीके से। एक फोटोन की ऊर्जा एच न्यू, तो 2 की कितनी होगी भाई? 2h न्यू। 2 की कितनी होगी? 2h न्यू। जोड़ दो भाई। 3 की कितनी होगी? 3h न्यू। 4 की कितनी होगी? 4h न्यू। 5 की कितनी होगी? 5h न्यू। 6 की कितनी होगी?
6h न्यू, जोड़ दो। तो अगर मैं कहूं ऐसे n फोटोन हैं, नंबर नहीं पता, ऐसे कितने बेटा n फोटोन है, तो n फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी, NH न्यू, NH न्यू। यानी कि मैं बोल सकता हूं n फोटोन की ऊर्जा NH न्यू, NH न्यू। अब यहां पर एक बात आपको समझनी है कि जो फोटोन की ऊर्जा है ना, वो एक पूर्णांक है, पूरा पूरा नंबर है, n का मान पूरा पूरा नंबर है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 1 और 2 के बीच में कोई नंबर नहीं हो सकता। जैसे इन्होंने एनसीईआरटी के अंदर एक बहुत प्यारा एग्जांपल ले रखा है कि आप सीढ़ी पर चढ़ रहे हो, तो सीढ़ी का पहला डंडा और दूसरा डंडा है, पहले के बाद दूसरा डंडा, बीच में नहीं खड़े हो सकते, पहले और दूसरे डंडे के बीच में नहीं खड़े हो सकते, दूसरे और तीसरे डंडे के बीच में नहीं खड़े हो सकते। तो बीच में कोई वैल्यू नहीं होगी, या तो पहला डंडा है, या दूसरा है, या तीसरा है, या चौथा है, बीच में कोई वैल्यू नहीं होगी, एक पूर्णांक होगा, पूरा पूरा नंबर होगा। तो n फोटोन की ऊर्जा कितनी होने वाली है बेटा, NH न्यू। इसी चीज को हमने क्या, मैक्स प्लैंक ने तीसरे पॉइंट में कहा है। तीसरा पॉइंट देखिए बेटा, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, ध्यान समझो। उत्सर्जित ऊर्जा या अवशोषित ऊर्जा का मान पूर्णांक के रूप में होता है। जो एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है, जो एनर्जी निकल रही है, वो क्या होगा बेटा, एक पूर्णांक के रूप में होगा, पूरे पूरे नंबर के रूप में होगा। अर्थात उत्सर्जित ऊर्जा या अवशोषित ऊर्जा का मान भिन्नात्मक नहीं हो सकता है। तो मैं कह सकता हूं बेटा, मैं कह सकता हूं यदि फोटोन की संख्या n है, यदि फोटोन की संख्या कितनी है बेटा, n है, तब मैं कह सकता हूं अगर फोटोन की संख्या n है, तब n फोटोन की ऊर्जा, n फोटोन की ऊर्जा E बराबर कितनी होगी, NH न्यू। और न्यू तो मैंने आपको बता ही दिया, NH न्यू मतलब E बराबर हमारा क्या होने वाला है, NH न्यू। NH न्यू, जहां n क्या है बेटा, जहां n क्या है, n है हमारा बेटा नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये n फोटोन की जो ऊर्जा है वो आवृत्ति के पदों में, अगर यही n फोटोन की ऊर्जा में तरंगदैर्ध्य के पदों में लिखूं, तरंगदैर्ध्य के पदों में, तरंगदैर्ध्य के पदों में बेटा, तो तब मैं लिख सकता हूं E बराबर न्यू की जगह हो जाएगा hc अपॉन लैम्डा, चूंकि अब न्यू बराबर होता है hc अपॉन लैम्डा, सॉरी c अपॉन लैम्डा, न्यू बराबर क्या होता है, c अपॉन लैम्डा। तो मैं यहां वैल्यू रखूंगा न्यू की जगह c अपॉन लैम्डा, तो ये क्या होगा, hc अपॉन लैम्डा, तरंगदैर्ध्य के पदों। तो आई होप के प्लान क्वांटम थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी कि क्या कहती है। सिंपल शब्दों में अगर हम कहें कि लाइट जब ट्रेवल करती है, लाइट जब चलती है, तो वो छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलती है, और उस लाइट के इस पैकेट को ही हम क्वांटा या फिर फोटोन कहते हैं। अब एक फोटोन की ऊर्जा होती है h न्यू, क्योंकि जो फोटोन की ऊर्जा है वो उसी की आवृत्ति के समानुपाती होगी, समानुपाती का साइन हटता है तो h कांस्टेंट है, जिसे बोलते हैं प्लांक स्थिरांक। तो एक फोटोन की ऊर्जा h न्यू के बराबर आती है। अगर n फोटोन की ऊर्जा की बात करें तो E बराबर होगा NH न्यू। अगर यही चीज हमें तरंगदैर्ध्य के पदों में रखनी हो तो न्यू बराबर होता है c अपॉन लैम्डा, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, hc अपॉन लैम्डा या फिर NHc अपॉन लैम्डा। तो आई होप कि आपको बात सारी क्लियर हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।